नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे अपने YouTube चैनल पीके राज 20 पर। देखिए, आज की यह वीडियो स्पेशल एलडीसी वालों को समर्पित रहेगी। अभी 11 अगस्त 2024 को एलडीसी का एग्ज़ाम 2 पारियों में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 70% उपस्थिति रही। एलडीसी 2024 को लेकर हम 5 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, एलडीसी 2018 फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। एलडीसी 2024 की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। कितने नंबर वालों को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, यानी देखिए जो 2018 में टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या बिना लैपटॉप के भी टाइपिंग की जा सकती है। देखिए, आपको कैसे टाइपिंग करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किस प्रकार से टाइपिंग है वो अपनी शुरू कर सकते हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं एलडीसी 2018 फाइनल कट ऑफ की। नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की 3 गुना की मेरिट रही थी 122 नंबर, यानी जिन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था वो मेरिट रही थी 122 नंबर। 1.5 गुना की, यानी टाइपिंग टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्हें बुलाया गया था वो मेरिट रही थी 215 नंबर। अंतिम चयन 220 नंबर पर हुआ था। ओबीसी में देखिए 115 नंबर 3 गुना, 207 नंबर है वो 1.5 गुना की, और 216 नंबर पर क्या हुआ था, अंतिम चयन हुआ था। एससी कैटेगरी में देखिए 92 नंबर 3 गुना की, और 184 जो नंबर है वो 1.5 गुना की, और 193 पर अंतिम चयन हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें देखिए 77 नंबर है वो 3 गुना मेरिट रही थी, और 1.5 गुना की बात करें तो 170 नंबर, और अंतिम चयन है वो 184 नंबर पर हुआ था। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 गुना की मेरिट रही थी 86 नंबर, और 1.5 गुना की रही थी 186 नंबर, और अंतिम चयन है वो 199 नंबर पर हुआ था। देखिए, ये जो नंबर है वो 300 में से है, और ये जो है 200 में से है, और 100 कितने हो गए, 100 हो गए टाइपिंग टेस्ट के। तो टोटल 300 नंबर में से ये अंतिम चयन है वो हुआ था। इसमें महिलाओं की देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसकी रही थी 208 नंबर, ओबीसी की 207 नंबर, एससी कैटेगरी की 158 नंबर, एसटी की 132 नंबर, और एमबीसी की 138 नंबर है वो अंतिम चयन सूची रही थी। इसके बाद टीएसपी एरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी की मेरिट रही थी 178, और एससी और एसटी की सेम रही थी 104 नंबर। अब देखिए एलडीसी 2024 कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले देखिए, यह भर्ती है वो 4197 पदों पर है। भर्ती का 15 गुना यानी 76,000 अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए योग्य माना गया। इसके बाद देखिए उपस्थिति की बात करें तो 70% उपस्थिति रही, यानी लगभग 53,000 अभ्यर्थियों द्वारा यह परीक्षा है वो दी गई थी। एग्ज़ाम का लेवल देखें तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी। देखिए, इस भर्ती में बैठने वाले अभ्यर्थी केवल 12वीं पास नहीं थे, भले ही भर्ती का जो स्तर है वो 12वीं पास होगा। इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने कांस्टेबल एग्जाम दिया है, जूनियर अकाउंटेंट दिया है, आरएएस दिया है, और एक मुख्य परीक्षा सीईटी भी दी है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस भर्ती में जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 120 से 3 गुना की मेरिट, ठीक है, एक बार के लिए 1.5 गुना, और अंतिम चयन को छोड़ देते हैं क्योंकि आगे क्या परिस्थितियाँ रहती है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल 3 गुना की मेरिट यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए जिन्हें बुलाया जाएगा उस मेरिट पर चर्चा कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की रहेगी 120 से 125, ओबीसी की 115 से 120, एससी कैटेगरी की 95 से 100, एसटी की 85 से 90, एमबीसी की 102 से 107, और ईडब्ल्यूएस की 105 से 110। इसमें महिलाओं के कट ऑफ देखें तो प्रत्येक कैटेगरी में से 5-7 है वो कम कर लीजिएगा। इसके अलावा तलाकशुदा महिला, विधवा महिला, एक्स सर्विसमैन और विकलांग श्रेणी के जो कैंडिडेट है उनके अगर 40% अंक बन रहे हैं तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई है।
आगे देखिए कितने नंबर वालों को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर किसी कैंडिडेट के दोनों पेपर क्वालिफाई होते हैं और वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी? SC/ST, और उसके 47 से 50% अंक बन रहे हैं तो उसे टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। टाइपिंग में अच्छा करके वो अंतिम चयन सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा MBC और EWS की बात करें तो इन अभ्यर्थियों के अगर 52 से 55% अंक बन रहे हैं तो इन्हें भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। OBC की बात करें तो इनके अगर 58 से 60% अंक बन रहे हैं तो टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर इनके 60% अंक बन रहे हैं तो इन्हें भी अपनी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए किसी भी कैटेगरी की मेरिट रहती है 100, इसमें 2 कैंडिडेट है, एक के नंबर आते हैं 105, एक के नंबर आते हैं 110। टाइपिंग टेस्ट हुआ 100 में से, इसके नंबर आए 90, इसके नंबर आए 80, और फाइनल देखिए इसके नंबर कितने हुए 195 और इसके नंबर कितने हुए 190। तो आगे कौन हुआ? यानी ये जो फासला है, अब जो मेरिट का फासला है ये टाइपिंग टेस्ट में हम कवर कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में अच्छी तैयारी करके ये जो फासला है ना वो कवर कर सकते हैं। देखिए टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं, 90+, 95+ स्कोर किया जा सकता है। टाइपिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो अलग से टाइपिंग पर संपूर्ण जानकारी देते हुए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। यानी कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करें, कौन सा कीबोर्ड यूज़ में लें, किस प्रकार से टाइपिंग है वो शुरू करें। आगे देखिए टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। LDC 2018 वाला जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो मैंने दिया था। इसमें देखिए टोटल 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट और 4 भागों में, और प्रत्येक भाग 25-25 नंबर की। 25 नंबर की देखिए हिंदी टाइपिंग, ठीक है, और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी एफिशिएंसी और 25 नंबर की इंग्लिश एफिशिएंसी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट पर अगर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या बिना लैपटॉप के भी टाइपिंग की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ। देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। एक चाहिए कीबोर्ड, इसके अलावा चाहिए OTG, और एक होना चाहिए मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इन 3 उपकरणों से हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।